Friends, we have studied two treatments till now. एक है रिटेंशन विथ हिमसेल्फ जो कि ड्यू डेट तक वो खुद के साथ बिल रखेगा, वो टाइम एंट्री क्या होगी, और उसके बाद पढ़ा था डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के केस में क्या एंट्रीज होगी। नाउ इन दिस वीडियो रिमेनिंग टू treatments I will teach you. First treatment is what? Treatment when bill is endorsed to a creditor, जिसमें कि होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड्स बेचे है तो ए विल ड्रॉ अ बिल विद बी, और अनदर सिनेरियो में क्या किया है, ए ने सी से परचेस भी किया था, मींस ए को बी सी को पैसे देने हैं और ए को ए से बी से आने हैं। इन दैट केस व्हाट ए विल डू, ए बी का बिल लेके सी को देगा और उसको बोलेगा कि ऑन द ड्यू डेट यू गो टू बी एंड डिमांड द मनी, डोंट डिमांड फ्रॉम मी। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, डबल ट्रांजैक्शन अवॉइड हो जाएगा, जो कि ए को सी को देना था और बी से लेना था। what will happen, directly C will go to B and collect the amount from him. तो this is the easy transaction endorsement में, clear। अब उसके एंट्रीज पढ़ते हैं। एंट्रीज में क्या क्या होगा, फर्स्ट एंट्री फॉर एंडोर्सिंग, अगर बिल एंडोर्स करते हैं तो क्या एंट्री होगा, तो we will give the bill to C, तो C's account will be debited और bill will go, तो bills receivable account will be credited। तो this is the first entry, endorse करोगे तो C को चला जाएगा बिल और अपना बिल चला जाएगा, तो C account will be debited and bills receivable will be credited। First we will see in the books of drawer, drawer की बुक में क्या एंट्रीज हो रही है, तो फर्स्ट एंट्री ये होगा। अब सेकेंड एंट्री, अगर बिल ऑनर होता है, ये केस में भी क्या हो रहा है कि C को ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तो ए के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री विल हैपन इन केस ऑफ ऑनर, क्योंकि वो सी जाएगा बी के पास, पैसे ले लेगा, उसका कोई अपने साथ कनेक्शन नहीं है, अपने ओनरशिप ट्रांसफर किया है। तो अगर ऑनर होता है तो नो एंट्री विल बी डन। अगर सपोज डिसऑनर होता है, तो इन द केस ऑफ डिसऑनर व्हाट विल हैपन, वी विल टेक द मनी फ्रॉम बी, बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वी विल गिव द मनी टू सी, क्योंकि सी को पैसा देना था, अपन ने बिल पहले दिया था, वो डिसऑनर हो गया तो सी को पैसा देंगे। So B's account will be debited, B से लेंगे, B's account debited और C को देंगे तो C account will be credited। These three entries are to be done in case of endorsing। Same case ट्रॉय की बुक में क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री है एंडोर्सिंग का। एंडोर्सिंग कौन कर रहा है, ड्रॉअर कर रहा है, ड्रॉय को कुछ लेना देना है नहीं, तो एंडोर्सिंग का कोई भी एंट्री बी के बुक में नहीं होगा, नो एंट्री विल बी मेड फॉर एंडोर्समेंट। नाउ द सेकंड वन, ऑनर करेगा, तो ऑनर का सभी केस में सेम एंट्री है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला जाएगा और बिल्स पेएबल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नाउ द थर्ड एंट्री, अगर वो डिसऑनर करता है, कौन, ड्रॉई डिसऑनर करता है, तो बिल्स पेएबल वैसे भी वैलिडिटी खत्म हो रहा है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड और ए को पैसा देना पड़ेगा, तो टू एज अकाउंट, क्लियर। तो दीज एंट्रीज आर टू बी पास्ड। दिस इज अ सिंपल एंडोर्समेंट के केस में ये ऐसे ऐसी एंट्रीज करनी है, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है वो केस में, ऑनर के केस में ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, बिल सेंड फॉर, सॉरी दिस इज द हेडिंग, रेफर इट एज ट्रीटमेंट व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। हेडिंग गलत हुआ है सर, वो चेक कर लीजिए उतना। ट्रीटमेंट व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 25,000 का एंड देन इट इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि मियरली अपन बैंक को बिल दे देते हैं, बैंक को कहते हैं कि ड्यू डेट पे जाइए, सामने वाले से पैसे कलेक्ट कीजिए और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए। तो ये केस में वी आर नॉट ट्रांसफरिंग आवर ओनरशिप राइट, जो कि डिस्काउंटिंग में करते थे, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, इट्स लाइक अपॉइंटिंग एजेंसी, अपने बिहाफ पे जाना है, पैसा कलेक्ट करना है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो फॉर दैट सिंपल 10-20 रुपीज ऑफ चार्जेस विल बी टेकन। नाउ अगर सेंड फॉर कलेक्शन किया है बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है, ड्रॉअर की बुक की एंट्री पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, सिंपल बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड और अपना बिल चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, ओके। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट किया। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द बिल इज ऑनर्ड, डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट के केस में अगर ऑनर होता है बिल, तो ड्रॉअर के बुक में कोई भी एंट्री नहीं होता था, बट इन दिस केस हाईलाइट किया है मैंने,
इन दिस केस व्हाट, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था, ओनली एजेंसी के तौर पे उसको अपॉइंट किया था बैंक को। तो व्हाट विल हैपन, एंट्री विल बी मेड। एंट्री क्या होगा, सपोज 25,000 का बिल था और 1000 रुपीज के चार्जेस बैंक अपने से लेती है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑफ व्हाट अमाउंट, कैश कितने का आएगा, या फिर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 25,000 माइनस 1000 के चार्जेस के, तो 24,000 विल बी डेबिटेड कैश और बैंक अकाउंट। 1000 रुपीज के बैंक चार्जेस लगे तो बैंक चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 1000 रुपीज और बिल सेंड फॉर कलेक्शन विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 25,000। समझा, 24,000 का कैश आएगा, 1000 रुपीज के बैंक चार्जेस और 25,000। इट वॉज आवर सजेशन टू डिस्काउंट द टू सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। तो उसके चार्जेस अपन ही बियर करेंगे, ड्रॉई बियर नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉई की वजह से वो चार्जेस नहीं लगे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ अस वी हैव अपॉइंटेड द बैंक, तो वो चार्जेस अपन बियर करेंगे। तो 24,000 आए अपने को कैश के और बैंक में 1000 रुपीज के बैंक चार्जेस लगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज 25,000। और अगर डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या होगा, बी का अकाउंट डेबिट होगा, बी से लेंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो दिस इज द सिंपल केस। सिर्फ ध्यान में रखना है, जिस केस में ऑनर होता है और सेंड फॉर कलेक्शन होगा तो उसका एंट्री होगा, जो कि डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट में नहीं होता था। और एंट्री विल बी लाइक कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर। और अब मूविंग टूवर्ड्स द ड्रॉई की बुक में, ड्रॉई की बुक में क्या होगा, सेंड फॉर कलेक्शन किया है, ड्रॉई को कुछ लेना देना है नहीं, तो नो एंट्री विल बी मेड सेंड फॉर कलेक्शन का। नाउ इन केस ऑफ ऑनर, ऑनर के केस में क्या होगा, सिंपल बिल्स पेएबल विल बी डिस्चार्ज, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड और कैश चला जाएगा या फिर बैंक चला जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दिस इज अ सिंपल थिंग। नाउ द थर्ड वन, अगर डिसऑनर होता है तो, डिसऑनर होता है तो क्या होगा, बिल्स पेएबल वैसे भी जा रहा है तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड और ए को पैसा देना पड़ेगा तो एज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो दीज आर द सिंपल बेसिक एंट्रीज इन केस ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिसऑनर अगर होता है, ऑनर अगर बिल होता है तो डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट में एंट्री नहीं होता, क्योंकि ओनरशिप राइट ट्रांसफर हुए हैं। बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन में एंट्री होगा, क्यों होगा, कि ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं हो गए। तो दीज आर द बेसिक लास्ट 2 ट्रीटमेंट्स जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। नाउ आपको चारों मेथड साथ में पढ़ने हैं, साथ में एंट्रीज देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस में जाऊंगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।